गुड आफ्टरनून। 12वीं आर्ट्स का है, 4th चैप्टर है सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास व कला। ठीक है भाई। लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक। ठीक है भाई। तो इसमें कुछ क्या है, परिभाषित शब्द है। तो परिभाषित शब्द जैसे श्रमण कौन है, तो शिक्षक और विचार के स्थान पर घूमकर अपनी विचारधारा में से लोगों को अवगत कराते हुए वितरक करते हैं, श्रवण कहलाते हैं। कुटशाला है, स्तूप, ढेर या टीला महात्मा बुद्ध के अन्य किसी मतलब बौद्ध भिक्षु के बारे में। सच्चरित चित्र, तीर्थ कर निरंक वैष्णव शैव महाविशान, ये है। ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि भाई सांची के स्तूप, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है भाई। अब ये देखो भाई, ये कह रहा है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो जैन धर्म की मुख्य शिक्षा कैसी है? जैसे अहिंसा है। जैन धर्म में की शिक्षा का केंद्र बिंदु अहिंसा का सिद्धांत है। जैसे दर्शन के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अर्थात पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी सहित पक्षियों सहित पत्थर और पहाड़ों में भी जीवन है। क्या कह रहा है? जैन धर्म में कह रहे हैं किसमें? इन सब में जीवन है, यानी जीव है। ठीक है भाई। अंत किसी भी प्राणी या निर्जीव वस्तु को स्थिति नहीं पहुंचाई जाए, मतलब किसी भी प्राणी या निर्जीव वस्तुओं को स्थिति नहीं पहुंचाई जाए, यही अहिंसा है। इसे मन, वचन और कर्म तीनों रूप में पालन करने पर जोर दिया गया है। मन, वचन, कर्म तीनों पर जोर दिया गया है। दूसरा है 3 आदर्श। क्या दे रहा है भाई? 3 आदर्श कौन है? सत्य, विश्वास, सत्य ज्ञान, सत्य चरित्र। 3 आदर्श कौन कौन से दिए गए हैं भाई? जैसे हैं 3 आदर्श वाक्य है जैन शिक्षा में। 3 आदर्श: सत्य, विश्वास, सत्य ज्ञान, सत्य चरित्र। इन तीनों वाक्यों में 3 रत्न कहा गया है। 3 वाक्यों को क्या कहा गया है? 3 रत्न। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है भाई, 3 रत्न किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। तो क्या कहना भाई? सत्य, विश्वास, सत्य ज्ञान, सत्य चरित्र, बस। ठीक है भाई। अब क्या है? 5 महावर्त कौन कौन से? कि जैन शिक्षाओं में मनुष्य को पापों से बचने के लिए 5 महाव्रतों के पालन पर जोर दिया गया है। ये व्रत है: अहिंसा का पालन, चोरी न करना, झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। कठोर तपस्या: जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए कठोर तपस्या पर बल दिया। मतलब कठोर तपस्या की जाए तो पिछले जन्म के जितने भी दोष है वो खत्म हो जाएंगे। अब है सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका। मतलब भोपाल में है ही सांची का स्तूप, तो इसमें बेगमों ने क्या हुआ? भोपाल की 2 शासिका शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम ने सांची के स्तूप को बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने इसके संरक्षण मतलब ध्यान रखने के लिए, धन विद्या को बढ़ाने के लिए इसे पुरावशेषों को भी संरक्षित किया गया। मतलब इसके जो अवशेष थे पुराने उसको भी सुरक्षित। 1818 में इस स्तूप की खोज के बाद बहुत से यूरोपियों का इसे पुरावशेषों के प्रति विशेष आकर्षण था। फ्रांसीसी और अंग्रेज अलंकृत पत्थरों को ले जाकर अपने अपने देश के संग्रहालय में प्रदर्शित करना चाहते थे। मतलब वहाँ से जो अच्छे अच्छे पत्थर थे उनको ले जाना चाहते थे। फ्रांसीसी विशेषता पूर्वी तोरण जो सबसे अच्छी स्थिति में था को पेरिस ले जाना चाहते थे। क्या कहाँ ले जाना चाहते थे? पेरिस में। इसके लिए उन्होंने शाहजहाँ बेगम से इजाज़त मांगी। ऐसा प्रयत्न अंग्रेज़ों ने भी किया। बेगम ने सूझबूझ से काम लिया और वह इसे मूल कृति की को भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही संरक्षित रखना चाहती थी। सौगावंश कुछ पुरातत्वविदों ने इसे समर्थन कर दिया और इसे यह स्तूप अपनी जगह सुरक्षित रह पाया। भोपाल की बेगमों ने क्या भाई? भोपाल की बेगमों ने स्तूप के रखरखाव के लिए धन की भी उपलब्ध कराया। सुल्तान जहाँ बेगम ने स्तूप स्थल के पास एक संग्रहालय एवं अतिथिशाला भी बनवाई। क्या बनवाई भाई? एक अतिथिशाला भी बनवाई।
अब देखो भाई, आपके अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए महात्मा बुद्ध के बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक धार्मिक व्यवस्था थी। इसमें स्त्री पुरुष निम्नलिखित कारणों से शामिल थे। नंबर 1, बौद्ध संघ की व्यवस्था समानता पर आधारित थी। इसमें किसी वर्ण, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। संघ का संगठन गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। दूसरा, शुरू में संघ में स्त्रियों को शामिल नहीं किया गया था, परंतु बाद में स्त्रियों को भी संघ में हिस्से बना गया। ये भी बौद्ध धर्म की ज्ञाता बनी। तीसरा, बौद्ध धर्म के शिक्षक शिक्षाओं पढ़ने के लिए स्त्री पुरुष संघ के सदस्य बनते थे। वे बौद्ध धर्म के ग्रंथों का गहन अध्ययन करते ताकि वे संघ की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर सके। संघ भी शिक्षाओं का प्रसार कर सके भाई। अभी देखो भाई, पेज नंबर 113 पे आए, यही जो चला रहा क्वेश्चन। अब देखो भाई, वैष्णववाद और शैववाद, एक तो विष्णुवाद, एक शैववाद। शिव से तो लगभग कितना है भाई? लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य वैष्णववाद और शैववाद, मतलब जो एक शिव के भक्त एक विष्णु के भक्त का विकास हुआ। ठीक है, इसे हिंदू धर्म या पौराणिक हिंदू धर्म भी कहा गया है। इन दोनों में नई विचारधारा को विनित मूर्तिकला वास्तुकला के माध्यम से हुई। इस संदर्भ में मूर्तिकला और वास्तुकला का मूर्तिकला में देखो है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की भांति पौराणिक हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा का पालन शुरू हुआ। भगवान विष्णु व उनके अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। अन्य देवी देवताओं को भी मूर्तियाँ बनाई गई। प्राय भगवान शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन कई बार उन्हें मानव रूप में दिखाया गया है। विष्णु की प्रसिद्ध प्रतिमा शेषनाग पर क्या है भाई? विष्णु जी भगवान है। तो इसके बारे में बताया है कि देवगढ़ के 10 अवतार मंदिर, हाँ देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर मिली है, मतलब देवगढ़ में ये मूर्ति मिली है। इसमें उन्हें शेषनाग की सैया पर लेटे दिखाया गया है। वे कुंडल, मुकुट, माला आदि पहने हैं। इसके एक ओर शिव तथा दूसरी ओर इंद्र की प्रतिमाएं हैं। एक ओर शिव के, दूसरी ओर इंद्र की प्रतिमाएं। नाभि से निकले कमल का पर ब्रह्मा विराजमान है। लक्ष्मी विष्णु के चरण दबा रही है। वारा पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए दांतों पर उठाए हुए हैं। वारा पृथ्वी को प्रलय से बचाने दांतों से उठाए हुए हैं। पृथ्वी को भी नारी के रूप में दिखाया गया है। गुप्तकालीन शिव मंदिरों में एक मुखी और चतुर्मुखी शिवलिंग मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? एक मुखी और 4 मुखी मिले हैं। अब है वास्तुकला। वैष्णववाद और शैववाद के अंदर मंदिर वास्तुकला का संक्षेप में शुरुआती मंदिरों को स्थापित वास्तुकला कृषि। नंबर एक, मंदिरों का प्रारंभ गर्भगृह देव मूर्ति के स्थान के साथ हुआ। ये चौकोर कमरे में है। इनमें एक दरवाज़ा होता था जिसमें उसको उपासक पूजा के लिए भीतर जाते थे। गर्भगृह के द्वार अलंकृत थे। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। शुरुआती मंदिर ईंटों से बनाए गए साधारण भवन है, लेकिन गुप्त काल तक आते आते शैली का विचार उत्पन्न हो चुका था, जो आगामी शताब्दियों में भव्य पाषाण मंदिरों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इनमें ऊंची दीवारें, तोरण, द्वार और विशाल सभास्थल बनाए गए। यहाँ तक कि जल आपूर्ति का भी प्रबंध किया गया। यहाँ तक कि क्या गया है? जल का भी पूरा ध्यान रखा गया। अब है पूरी एक चट्टान को तराशकर मूर्तियों से अलंकार पूजा स्थल बनाने की शैली भी विकसित हुई है। उदयगिरी का विष्णु मंदिर इसी शैली से बनाया गया है। इस संदर्भ में महाबलीपुरम के मंदिर
के मंदिर भी विशेष उल्लेखनीय है। महाबलीपुरम के वे मंदिर भी विशेष उल्लेखनीय हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, कॉपी में नोट कर लो भाई। ठीक है, धीरे धीरे काम होगा। ठीक है भाई।